गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं दिए हैं, वो भारत के हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को, हर महिला को गाली दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को माता को गाली बक रहा, ये हमारी माता को गाली बकी, ये गलत है उनके लिए। बहुत जो आदमी अपनी बहन को रोड पे किस कर सकता है तो वो किसी की माँ का सम्मान क्या करेगा। ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि मैं कल को देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या ये व्यक्ति कल को माँ बहन का सम्मान कर पाएगा? आपकी भी माता है, लेकिन आपकी माता है वो राजनीतिक है, वो मंच पर बोलती हैं, लेकिन वो ये माता कभी मंच पर बोलती नहीं। ये माता सिर्फ देश को दुआ देने का काम करती है। कांग्रेस ऐसे जाएगी इस देश से जैसे गधे के सिर से सींग। माँ बहन बेटियों की उनको गाली दे करके वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये देश की जनता उनको बताए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। एक प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, न पक्ष का न विपक्ष का, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनके दिवंगत मां को गाली दी गई, उससे अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। और वो कह रहे हैं इसके लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हमारे पीछे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं उससे बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये देखिए हमारे साथ यहाँ पर मोदी के कितने समर्थक हैं और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई यहाँ पर एक फ्रेम में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग एकता का संदेश दे रहे हैं और पीएम मोदी की मां का अपमान जो वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन में उतर आए। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। सर, ये आप प्रदर्शन में आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता श्री के बारे में अपशब्द बोला है राहुल गांधी जी ने। वो देश की हमारी माता हैं, ये उनकी गलत बातें हैं। ऐसा क्यों होता है? किस लिए होता है ऐसा? ये अपशब्द क्यों बोलते हैं राहुल गांधी जी? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम ये। अच्छा, ये जो बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, उसमें अनीश और नौशाद जो एक मुस्लिम मजहब के लोग थे, उन्होंने इस तरीके की वाहियात हरकत की, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये मानसिकता को या धार्मिक जो संप्रदाय को भड़काने की कोशिश की गई है? ये धार्मिक को भड़का रहे हैं कि मुसलमान को भड़का रहे हैं, हिंदू को भड़का रहे हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे देश के अंदर? एक देश के प्रधानमंत्री जी को माता को गाली बक रहा, ये हमारी माता को गाली बकी, ये गलत है उनके लिए बहुत। ये आतंकवाद फैला रहे हैं राहुल गांधी जी, और लोगों को आतंकवाद कहते हैं, नहीं, ये गलत है उनके लिए। हम उनके लिए प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या देश का मुसलमान अब जग रहा है और वो राहुल गांधी हो या तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम लोगों का वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या अब मुस्लिम जग चुका है? मुस्लिम अब जग चुका है। इन्होंने 50 साल राज करा है, 50 साल राज करा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, हमारे देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने पागल बनाया एक वोट के चक्कर में। 50 साल राज करने के बाद हिंदुस्तान में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ कार्य करते हैं, ये अगड़ा फैला देते हैं, ये कुछ ना कुछ दिक्कत ही कर देते हैं उसके अंदर। ये कहा जाता है इस देश का मुसलमान जो है वो मोदी को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी को सपोर्ट करता है। जो हमारे देश का राजा इतना अच्छा काम करता है, इतने अच्छे पुल बनवाए उन्होंने, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? हम इनके साथ हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के। ये विरोध प्रदर्शन में जो आप लोग आए हैं, राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को ये मैसेज देना चाहेंगे हम, ये हमारे देश के राजा की माता को गाली क्यों बकी इन्होंने? ऐसा ये देश के अंदर क्यों फैला रहे हैं? ऐसा अपमानित बातें क्यों कर रहे हैं ये? आज उनकी माता को गाली बकी, आज हमारी फिर माता, वो हमारी भी माता है। माँ के नीचे जन्नत होती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत होती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये देश को भड़का रहे हैं ये। तो देखिए यहाँ पर सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बार बार देश का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां का अपमान किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मातृशक्ति स्त्री जो है उसको कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। मैंने भेज दिया आपको। और देखो, वो जो राहुल गांधी जी ने जो गलत बात कही है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। पब्लिक में आक्रोश है,
और माँ तो एक ऐसी स्त्री है कि माँ तो ना सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी सहती है। तो उन्होंने जोश में तो कह दिया है, अब उनको चाहिए कि वो माफ़ी मांगे और अपने आप को शर्मसार माने। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अभी देखो पूरी दिल्ली में हुआ था, आज ज़िले में हो रहा है, तो धीरे धीरे कहीं उनको उसका भुगतना पड़ेगी सज़ा। इसलिए मेरा कहना ये है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस देश का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। देखिए, बात ये नहीं है कि मुसलमान, सारी इंसानियत इस बात को गलत कहती है कि उन्होंने माँ को गाली बकी है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, बस सीधी बात तो ये है। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार 127 बार पीएम को गाली दे चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई जो भी वो कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं राहुल, हाँ समझे, और माफ़ी तो इन्हें मांगनी चाहिए, हाँ समझे। यहाँ पर राजनीति का स्तर लगातार इतना गिरता क्यों जा रहा है कि इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है? भाई वो गलत बोल रहे हैं, चक्कर ये है, गलत भी तो बोल रहे हैं वो, समझे, तो इस बात का वो बढ़ रहा है ये, और आज यहाँ भी हो रहा है, कल और कहीं भी हो सकता है ये, हाँ तो ये तो गलत है। जी सर, यहाँ पर लगातार पीएम मोदी को चाहे गाली दी जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है उनके लिए 127 बार लगातार, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे हाजी जमाल हो, चाहे आप देख लीजिए संजय राउत जैसे बड़े बड़े नेता हमेशा अपमान करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये ना देश घबराहट, ये बौखलाहट ये दिखाती है कि हम दिल्ली से हारे, यूपी से हारे, और मुझे लग रहा है पंजाब से हारे, और बिहार में भी वो स्थिति होने वाली है। ये इनकी बौखलाहट है। वरना मंच पे कोई चढ़ के देखो, सबकी माताएं बराबर होती हैं, चाहे राहुल गांधी की माता जी हो, चाहे मोदी जी को, चाहे हमारी, चाहे आपकी। नारी शक्ति, आप नारी हो, मैं सम्मान करता हूँ नारी शक्ति का, और नारी शक्ति के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। और माँ देखो, ये दुनिया में नहीं है, उसके बारे में आप बोल रहे हो, बहुत ही शर्म की बात है कि आपकी राजनीति का स्तर एक बड़े नेता से इतना नीचा गिर चुका है कि एक गली का झोला छाप, एक गली का झोले छाप की तरह आप गालियां बक रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। देश आप देश के राजा बनना चाहते हो? नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर भी अभी राहुल गांधी ही हैं, तो इस पर इस तरीके की हरकत करना क्या सही है उनकी पार्टी के लिए? देखो, ये घबराहट और बौखलाहट है, ये हार की घबराहट पहले ही नजर आती है। कहते पूत के पाँव पालने में, तो ये हार की घबराहट बिहार में भी नजर आ रही है कि आने वाले टाइम में मोदी को भारी बहुमत से विजय मिलेगी। क्योंकि देखो, मोदी की माँ को गाली बकना, आप राजनीति करो, आप मोदी को बोलो, मोदी को बर्दाश्त है, मगर किसी की माँ को बकना, मोदी को ही क्यों देना? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप देखिए, जब बार बार ये कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान खत्म किया जा रहा है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो एक मंच से जो इस दुनिया में माँ जो पूजनीय होती हैं वो इस दुनिया में नहीं, उनको गाली देना, और देश के प्रधानमंत्री को गाली देना जो पक्ष विपक्ष दोनों के नेता हैं। देखिए बहन जी, ये देश का स्तर इतना गिर चुका है राजनीति का, इन्होंने कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्ट में गिर चुकी है कि उसे अपनी माँ, दूसरे की माँ बहन, यो भाई अपनी रोड पे बहन को किस कर सकता है। सारे हम आपने देखा ही था, अभी जब जम्मू कश्मीर में दौरे पे गया तो उन्होंने क्या किया, तो ये आदमी अपनी बहन को रोड पे किस कर सकता है, तो वो किसी की माँ का सम्मान क्या करेगा। और बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही घटिया बात है, एक नारी शक्ति का अपमान करना बहुत ही शर्म की बात है। और हमारी पूरी भाजपा, जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं, मोदी जी को आज का देश, हमारा हिंदुस्तान एक भगवान के रूप में देखता है, उसकी माँ को आप गाली कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हो आप? यहाँ पर क्या अभी राहुल गांधी, आपने बोला कि अपनी बहन को इस तरीके से उन्होंने रोड पे किस किया, ये तमाम चीज़ें, तो क्या अभी वो वेस्टर्न कल्चर में ही ढल कर रह गए हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं सीख पाए? देखो जी, वो इडली जाते हैं, इडली से जो सीख के आते हैं वो हिंदुस्तान में करते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक सभ्य है, यहाँ हमारी नारियों को, माता बहनों को एक देवी के पैर छू के, देखो नवरात्रों में हम लोग पैर छूते हैं, देवी का पूजा जाता है, जिस देवी को हम पूजते हैं हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? बड़ी शर्म की बात है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और एक नारी का अपमान कर रहे हो। देश की पूरी जनता, पूरी नारी शक्ति इस बात से आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को अब तक, मैं कह रहा हूँ, पिटाई कर देनी चाहिए। राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर मीडिया के सामने आकर समस्त, खाली मोदी की मांगी नहीं, पूरी नारी शक्ति से हिंदुस्तान की माफी मांगनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये शर्मनाक, उनके कार्यकर्ता ने ये शर्मनाक हरकत की है, पीएम मोदी के दिवंगत मां और पीएम मोदी को गाली देने का काम किया? ये राहुल गांधी ने शर्मनाक हरकत करी है, ऐसा ही नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है, जो देश ऐसी जगह जा रहा है हमारा, और वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। उन्हें कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इस टाइप की बातें ना करें वो लोग जी। क्या इस देश का मुसलमान भी अब कांग्रेस पार्टी की सच्चाई हकीकत जान चुका है? मुसलमान तो सच्चाई की तरफ जा रहा है, पार्टी से कांग्रेस हो भाजपा हो, जो सच्चाई हो देश का भला करेगी उसके साथ है मुसलमान। तो भाजपा देश का भला कर रही है, इस टाइम सारा देश अच्छी तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है। मुसलमानों को कहा जाता है देश के विरोध, ऐसा कहा जाता है। अरे कुछ तो बता दीजिए। नहीं, मुसलमानों को कुछ नहीं कहा जाता, ये सब बेकार की बातें हैं जो लोग उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातें। ऐसा कुछ भाजपा, कुछ सरकार कुछ नहीं कहती मुसलमानों को, उसके हक के काफ़ी अच्छे फैसले कर रही है जी पहले से। तो सर क्या कुछ कहेंगे, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से हरकत की है, गाली देने का काम किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जो हरकतें, घिनौनी हरकत की है, इसमें सिर्फ इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के संस्कार कैसे हैं। संस्कार पे सब डिपेंड करता है। आप किसी भी समाज में चले जाओ, अगर छोटा बच्चा भी होगा 10 साल का, तो उसे ये पता है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, हमारे नहीं किसी भी गए हों। मैडम ये देखिए आपकी एक जो संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर मौजूद है, उनके स्वर्गीय माता जी के ऊपर गलत टिप्पणी करना कितनी अभद्र तरीके की बात है। इसमें जो है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको एक अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनके पास शिक्षा नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी कहती रहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में, संविधान खतरे में है। अगर खतरे में होता तो इस तरीके की आज़ादी मिलती? मैडम आप ये देखो, लोकतंत्र कब से खतरे में है? जब से बीजेपी सत्ता में आई, जब से खतरे में है, इससे पहले खतरे में नहीं था। मैडम लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इस टाइम जो खतरे में है वो कांग्रेस पार्टी खतरे में है, क्योंकि वो इस टाइम सत्ता में नहीं है, वो इस टाइम सत्ता में नहीं है, इसलिए वो बौखलाई हुई है। वो जो है इस टाइम कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपके हाथ में बैनर है, महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, राहुल गांधी ने कर दिया है, क्या करेंगे? महिलाओं का अपमान हम किसी भी कीमत पे नहीं सह सकते, और जो राहुल गांधी ने हमारे मोदी जी की माता के लिए कहा वो बहुत ज़्यादा गलत है। उसका अपमान हम नहीं, उनका अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और इस चीज़ में संघर्ष करेंगे कि वो सामने आए और माफ़ी मांगे। पर मैं बैनर लेकर खड़ी है, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, इस तरीके का इनके हाथ में बैनर है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बैनर के बारे में? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था। देखो वो मर चुके हैं, मरे हुए इंसान को जो भी बोलना है वो गलत है। ये बहुत गलत हुआ है कि नारी सम्मान का सबका अपमान है, सब नारी का अपमान है। देश की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है लगातार, जो कह रहे हैं कि वो उनकी माँ नहीं थी, हमारी भी माँ थी। माँ है वो तो, और देखो जो जा चुका है उसका सम्मान, या हमारी हो किसी की भी माँ हो, सबका है। और जो भी बोला गया है सबको, सब बहुत बुरा है। देश की सब में आक्रोश है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह महिलाएं खड़ी हैं, जगह जगह मोर्चा निकलेंगे, और निकलेंगे जब तक माफी नहीं मांगी जाए। राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, उन्होंने बहुत गलत करा है सब जो उनके साथ, जो उनके लिए गाली दी। यहाँ पर देखिए और भी, मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा गाली गलौज यात्रा बन गई, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है। देश की किसी भी महिला को, किसी की भी माँ को गाली देना बहुत गलत है। मोदी जी की माँ को गाली नहीं है, देश की हर महिलाओं को गाली दी गई है, और हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ना कि गाली दी जाती है। तो हम महिलाएं तो इसका पूरा विरोध करते हैं कि ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर राहुल गांधी या फिर तमाम पार्टी के उनके जो नेता हैं, जब बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो अपमान कर पाते? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। वो मोदी जी के जो वो इतना सम्मानजनक पद पे बैठे हैं, वो बौखला गए हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो बस वो गाली गलौज देकर मोदी जी को डाउन फील करवाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मोदी जी ने पूरे मतलब इंडिया में क्या, बाहर पूरे वर्ल्ड में अपने देश का वो परचम फैलाया है। तो इससे राहुल गांधी, कांग्रेस और भी जो पार्टी से सब में एक वो हो गया कि हाँ हमारी तो राजनीति, वो राजनीति करने के लिए आए हैं, और मोदी जी हम लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पर महिलाएं काफी
दिख रही, महिला सशक्तिकरण कितना देखने को मिल रहा है। एक महिला का अपमान एक महिला नहीं सहेगी, इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक महिला का अपमान नहीं सहेगी एक महिला, और ये एक महिला का, देश की हर महिला का अपमान है, सिर्फ मोदी जी की मां का अपमान नहीं है। ये मोदी जी की मां को नहीं, हमें भी गाली दी गई है। किसी की भी मां को गाली देने का मतलब है कि आप वो कल को अपनी मां को भी गाली दे सकते हैं, और ये सबसे गलत बात है। कभी भी हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, देवी की तरह पूजा जाता है। अभी दुर्गा पूजा आ रही है, उसमें हम देखना कितने धूमधाम से दुर्गा की पूजा करते हैं, और ये राहुल गांधी जी जो हमारे देश में मतलब एक गंदगी का माहौल बना रहे हैं महिलाओं को गाली देके, तो ये बहुत गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। सर, इस प्रदर्शन में आप भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जो गाली गलौज यात्रा निकाल रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ पे ना देश को माँ कहा है, हम नदियों को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी का वो साझा मंच था जिसमें माँ को गाली दी गई है। अब ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि मैं कल को देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या ये व्यक्ति कल को माँ बहन का सम्मान कर पाएगा? कैसे करेगा? ये बहुत भयंकर बात है, और पूरे देश में इसको लेके प्रदर्शन है जगह जगह। यहाँ पे देखो, मातृशक्ति हमारी बहुत ज़्यादा है। हर आदमी इस बात का बुरा मान रहा है कि एक माँ जो रही भी नहीं है और हो भी तो भी माँ को गाली देना अच्छा नहीं था। क्या प्रधानमंत्री को गाली देना सही है? सर, वो भी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके नेता हैं। नहीं देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, राजनीतिक एक प्रतियोगिता हो सकती है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराना कि हम गाली गलौज पे आ जाएं, अभद्र करें। मोदी जी को ये भी कहा चाय वाले हैं, ये तो हैं, उसको टॉलरेट कर लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत था कि आप माँ बहन पे उतर आए। ये मेरे को लगता है कि सम्मानीय नहीं है, और इसका रिजल्ट आने वाले समय में बिहार में और देश में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर बार बार राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में तो ये खुद बना रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति, वो माता जिसने कभी राजनीति से कोई भी किसी मंच पे नहीं बोली, कहीं राजनीति नहीं करी। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक दूसरे को अभद्र बोल देते हैं, लेकिन वो जो राजनीतिक लोग होते हैं वही बोल पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माता ने कभी कोई राजनीति की नहीं, वो सिर्फ माता हैं, और कभी भी आपने उनको देखा हो तो सिर्फ दुआएं देते हुए, चाहे वो भारत को दुआएं देती हो, चाहे वो अपने बेटे को दुआ देती हो, सिर्फ दुआ के अलावा या शगुन के पैसे देते हुए आपने देखा होगा। कभी किसी तरीके की बात करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन इस तरीके की नीचता दिखाई है राहुल गांधी ने कि ऐसी माता को जो है गालियाँ दे रहे हैं, या बदतमीजी बोल रहे हैं, या अभद्र बोल रहे हैं। इनको सोचना चाहिए। आपकी भी माता है, लेकिन आपकी माता है वो राजनीतिक हैं, वो मंच पर बोलती हैं, लेकिन वो ये माता कभी मंच पर बोलती नहीं। ये माता सिर्फ देश को दुआ देने का काम करती है। ये बिल्कुल भी देश का कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी माता को इस तरीके से जो है बोला जाए। यहाँ पर देखिए, जनता का आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सबके हाथ में बैनर है, होश में आओ, होश में आओ। क्या कुछ कहेंगे, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज किया है? कांग्रेस की तो नीति रही है शुरू से, मातृभूमि का सम्मान ये नहीं करते, माता का सम्मान ये नहीं करते। ना राहुल गांधी को पता बोलने का, ना उनके पार्टी के लोगों को पता है। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करना चाहिए। जैसी हमारी अपनी माँ बहनें हैं, ऐसे दूसरों की माँ बहनें भी हैं। अगर उनके उस कार्यकर्ता ने उनके मंच पर चढ़ करके मोदी जी की माता जी को गाली बकी है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी बात वो जीवित की धरती पर नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने उसको गाली बकी, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई। उल्टा उनके प्रवक्ता कहते हैं कि आडंबर बनाया जा रहा है। अगर ऐसा आडंबर बनाएं और कांग्रेस के लोग पूरी देश की महिला को गाली बकने लग जाए तो देश का क्या होगा? मातृशक्ति हमारे यहाँ इस भारत की धरती पर माता को पूजनीय माना गया है। देवियाँ, हमारी माता को देवी के रूप में देखा जाता है, बहनों को देवी के रूप में देखा जाता है, कन्याओं का पूजन हमारे देश में होता है। और ऐसे ये कांग्रेस के लोग माताओं को गाली बक रहे, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस ऐसे जाएगी इस देश से जैसे गधे के सिर से सींग। तो सर, आप कह रहे हैं सफाया हो जाएगा। अभी ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो कैसे होगा सफाया? आपको पता है कि कैसे आई कांग्रेस पार्टी इस बारी? 99 गठबंधन मिलकर के एक चुनाव, एक मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, और ये सारे चोर इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं।
तो जो इनके चोरों की जो अपनी जो उपज है, जो इनकी कार्यकर्ता स्टार्टिंग थे, जिन्होंने देश में लूटने में हिस्सा लिया, देश को लूटा है इन्होंने 70 वर्षों में, उनके साथ हैं और धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। और एक दिन वो आने वाला है कि कांग्रेस बिल्कुल साफ होने वाली देश। कांग्रेस एकदम सर, लगातार राहुल गांधी कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, और इस तरीके का गाली गलौज करना, लोकतंत्र खतरे में होता तो गाली गलौज होती। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो देखिए, इन्होंने 2 लाइन में सारी बात ही कह दी कि राहुल गांधी शर्म करो। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जो गाली दी है कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलतियाँ। माता, सबकी माता भगवान के बराबर होती है। माँ को जो दर्जा दिया भगवान के बराबर दिया, इसलिए कांग्रेस ने बहुत गलत किया। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माता बहनों का हमारे हिंदुस्तान में सम्मान किया जाता है, नारी को पूजा जाता है, तो इसलिए इन कांग्रेस का आपका सफाई होगा। इन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत अपमान किया नारी का। नारा लगा के गाली दी जाती है। ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, बिहार की जनता नहीं माफ़ करेगी। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनकी ये माँ बहन बेटी विरोधी मानसिकता लोगों को बताने के लिए हम सड़कों पर। सर, क्या कुछ कहेंगे? बिहार बंद रहा, उसके बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, वो उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब जो आगे करना है वो बिहार की जनता और देश की जनता को करना है। जारी रहने वाली है ये लड़ाई, घर घर जाएगी, ये लड़ाई हर परिवार में जाएगी। ऐसे शैतानों का, राक्षसों का, जो अपनी बोली से भी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तब भी ये लूटते हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं। राहुल गांधी, जस्ट अ मिनट सर, राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा गाली गलौज यात्रा में बदल गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? वो लोग गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं दिए हैं, वो भारत के हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को, हर महिला को गाली दिए हैं। आप सोचिए, आप कभी अपेक्षा कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पे रहने वाले और रहने की मनसा रखने वाले लोग हमारे देश की माताओं बहनों को ऐसे देखते हैं? हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। आप नरेंद्र मोदी जी की माँ को ही गाली नहीं दिलवाए हो, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आपने देश की प्रत्येक माँ को, बहन को, बेटी को गाली दिया है, और हम उनकी सच्चाई जन जन तक बता के रहेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की तरफ अग्रसर कदम बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बन पाएंगे ऐसी हरकत? अब यही माँ बहन बेटियों की, उनको गाली दे करके वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये देश की जनता उनको बताएगी। बिहार के इलेक्शन में कितना फर्क पड़ेगा सर? फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन से, लेकिन माँ बहन बेटी को गाली देने वाले को हम छोड़ने वाले नहीं।